इस एपिसोड के आगाज में डोमरोल कला में अपनी दुकान के पास पहुंच जाता है। जब वो अपनी दुकान का सामान बिखरा हुआ देखता है तो उसे खतरे का शक हो जाता है। इसी दौरान सलेबी सिपाही वहां आते हैं तो डोमरोल वहां से भागता है। फिर सलेबी सिपाही डोमरोल के पीछे भागते हैं। इसके बाद कला की जिंदान में वसीले दुंदार को अजियत देते हुए पूछता है कि कला में जासूस कौन है जो कला की मालूमात हजरत रियान तक पहुंचाता था। इस पर दुंदार कहता है कि तुम चीखते चीखते मरोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर वसीले उस दुंदार को बहुत मारता है और दुंदार बेहोश हो जाता है। दूसरी जानब डोमरोल भागते हुए एक बुजुर्ग के पास जाकर कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो वो बुजुर्ग डोमरोल को एक टोकरे में छुपा देता है। इसी दौरान वहाँ सलेबी सिपाही पहुँच आते हैं और वो उस बुजुर्ग से डोमरोल के बारे में पूछते हैं। तो वो बुजुर्ग उन सिपाहियों को गलत रास्ता बताता है और सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो बुजुर्ग डोमरोल से पूछता है कि ये तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं, तुमने क्या किया है। इस पर डोमरोल कहता है कि उन्होंने मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया है। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो, मुझे मुलव्वस मत करो। फिर डोमरोल कहता है कि वसीलस ने आपके गवर्नर को मारा था और वो हमारे पीछे इसलिए है क्योंकि हम ये जानते हैं। याद करें, हमने आपकी मदद की थी। ये सुनकर उस बुजुर्ग को वो ख्याल आता है कि जब वसीलस उसे मार रहा था तो हजरत रियान और डोमरोल ने उनकी मदद की थी। फिर डोमरोल उस बुजुर्ग से कहता है कि उस्ताद एल्विन लापता है और अलीना को भी खतरा है। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहता है कि साहब का गवर्नर ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन इस वसीलस बगैरत ने मुझे कूड़े मारे थे। मैं अलीना को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें रात तक इंतजार करना होगा और तुम इस टोकरे के अंदर छुप जाओ। इसके बाद अलीना के पास चुल्पान आती है और चुल्पान वहाँ पड़े हुए कपड़ों की तारीफें करती है। तो इस पर अलीना कहती है कि उस्ताद एल्विन ने कहा था कि ये चीन से आए हैं। ये सुनकर चुल्पान कहती है कि एल्विन नहीं बल्कि हजरत रियान। ये सुनकर अलीना कहती है कि क्या मतलब, कौन है हजरत रियान। इस पर चुल्पान कहती है कि अपने सिपाही के साथ कला के अंदर अरतुरुल का जासूस है, उन्होंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी दुकान किराए पर ली। फिर अलीना कहती है कि ये किस किस्म की साजिश है, मैं जाकर उसे अपने हाथों से सजा दूंगी। इस पर चुल्पान कहती है कि मुअज़्ज़िज़ गवर्नर ने उस बूढ़े को पहले ही सजा दे दी है, उसके कीमती कपड़े उसके अपने खून में रंग गए थे और अरतुरुल के सिपाहियों का मुकद्दर भी ऐसा ही होगा। इस पर अलीना कहती है कि उन्होंने मेरा भी इस्तेमाल किया। फिर चुल्पान कहती है कि अब अरतुरुल के भाई की बारी है जो जिंदान में है। एक बार कला में मौजूद गद्दार का नाम बता दे तो हम सबको सुख की सांस मिलेगी। इस पर अलीना कहती है कि आखिरकार हमने अपना बदला ले लिया। फिर चुल्पान कहती है कि तुम्हारे बाबा का कला एक एक करके गद्दारों से पाक हो जाएगा। इसके बाद चुल्पान वहाँ से चली जाती है और अलीना वहाँ बैठकर बहुत रोती है। दूसरी जानब अरतुरुल हजरत रियान को दफनाने के बाद अपने सिपाहियों से कहता है कि उस्ताद हजरत रियान ने हमारे राज की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, वो सच्चे लोगों में से थे। इसके बाद अलियार अरतुरुल से कहता है कि हमने से किसी को पता नहीं था कि दुआन और दुंदार कोनिया जाएंगे। इस पर अरतुरुल कहता है कि मेरे और आर्तुक बे के अलावा कोई नहीं जानता था और दुआन और दुंदार जानते थे कि सुल्तान के पास ले जाने वाला पैगाम उनकी जानों से ज्यादा कीमती है। ये सुनकर अलियार कहता है कि हजूर फिर वसीले उसको कैसे पता चला। इस पर अरतुरुल कहता है कि मेरे भाई दुंदार से गलती हुई। फिर तुर्गुत कहता है कि भाई दुंदार साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसके जवाब में अरतुरुल कहता है कि तुर्गुत मोहब्बत ने उसे अंधा कर दिया था, गालबन कमजोरी के किसी लम्हा में उसने गुनियाली को बता दिया होगा कि मैं उन्हें कोनिया भेज रहा हूँ। ये सुनकर अलियार कहता है कि फिर गुनियाली ने यकीनन ये सब अचार को बता दिया होगा और मैं कसम खाता हूँ वो इसकी कीमत चुकाएंगे। मैं अचार और उसकी बदइखलाक बेटी का हिसाब लेने जा रहा हूँ। इस पर अरतुरुल कहता है कि अलियार साहब उनसे तहकीकात करें लेकिन उन्हें मारिएगा मत। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सरदार अचार अपनी बेटी गुनियाली के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आकर अचार से कहता है कि सिपाही दुआन और दुंदार पर कोनिया जाते हुए हमला हुआ, सिपाही दुआन मारा गया और दुंदार साहब लापता हैं। इसके बाद सिपाही वहाँ से चला जाता है और गुनियाली बहुत परेशान हो जाती है। ये देखकर अचार कहता है कि मेरी बच्ची, ये उराल साहब की फतह है, सब कुछ ठीक होने वाला है। इस पर गुनियाली कहती है कि बाबा हम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। फिर अचार कहता है कि बेटी फिक्र ना करो, जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं वो कुछ नहीं कर सकते और उराल साहब जल्दी इस कबीले के सरदार बन जाएंगे। दूसरी जानब उराल दुंदार के पास कैद खाने में जाता है। दुंदार उराल को देखकर कहता है कि जलील बगैरत, हमें तुमको मार देना चाहिए था। ये सुनकर उराल दुंदार को मारते हुए कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे भी इसी तरह बांधा था और मैंने उन दिनों में एक ऐद किया था कि मैं तुम्हारी नस्ल को मिटा दूंगा और मैं तुम्हारी नस्ल के खात्मे की शुरुआत तुमसे करूंगा। इस पर दुंदार कहता है कि उराल तुम्हारे बहन भाई भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। इस पर उराल दुंदार को अजियत देते हुए कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से मैंने अपने बाबा और बहन भाई खो दिए, अब अरतुरुल की बारी है कि वो अपने भाई को खो दे।
इस पर दुंदार कहता है कि तुम मुझे मार दो तो मुझे मार कर मेरे भाई पर एहसान करोगे। मैं यहाँ तुम्हारे उस कुत्ते अचार की वजह से हूँ। अगर मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तो मैं सबसे पहले उस गुनियाली को मार दूंगा। ये सुनकर उराल हंसकर कहता है कि तुम इस तरह इतनी आसानी से नहीं मरोगे। तुम एक सरदार हो, तुम सरदार के लायक अंदाज में मरोगे। ये सुनकर दुंदार उराल के मुंह पर थूक कर कहता है कि तुम वसीलस की नजरों में अच्छा बनने के लिए तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो और तुम खुद को तुर्क कहते हो। तुम तुर्कों के नाम पर धब्बा हो। ये सुनकर उराल फिर दुंदार को मारते हुए कहता है कि तुम क्यों नहीं समझते कि हम दोनों यहाँ सिर्फ अपने भाइयों की वजह से हैं। दूसरी जानिब हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान खेमे में मौजूद होती हैं और वो दुआन और दुंदार की वजह से बहुत गमगीन होती हैं। फिर हाइमा खातून कहती है कि मैं एक एक करके अपने बेटों से जुदा होती गई। सुंगर तीकन और गंदुगदू को मैं पीछे छोड़ आई। अब मेरा सबसे छोटा बेटा दुंदार वो भी मेरे पास नहीं है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती है कि अम्मी जान आप फिक्र ना करें, अरतरो दुंदार को ढूंढे बगैर कबीले वापस नहीं आएंगे। इसी दौरान वहाँ अरतरोल आता है तो हाइमा खातून अरतरोल से पूछती है कि मेरा बेटा दुंदार कहाँ है। इस पर अरतरोल कहता है कि अम्मी जान हमें दुंदार नहीं मिला। यह सुनकर हाइमा खातून गम से निडाल हो जाती है। हलीमा और अरतरोल उन्हें संभालते हैं। फिर हाइमा खातून रोते हुए कहती है कि अरतरोल तुम खाली हाथ वापस क्यों आए हो। इस पर अरतरोल हाइमा खातून को सारी सूरत हाल बताता है और उन्हें हाजत रियान की मौत के बारे में बताता है। हाजत रियान की मौत का सुनकर हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान बहुत गमज़दा हो जाती हैं। फिर अरतरोल कहता है कि अम्मी जान दुंदार जिंदा है, आप फिक्र ना करें। ये सुनकर हाइमा खातून को थोड़ा हौसला मिलता है और हलीमा सुल्तान कहती है कि हजूर हत्ता कि हम भी नहीं जानते थे कि दुआन और दुंदार कहाँ जा रहे हैं, फिर ये सब कुछ कैसे हुआ। इस पर अरतरोल कहता है कि ये यकीनन गुनियाली की वजह से हुआ है। दुंदार ने गुनियाली को बताया होगा कि वो कोनिया जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कि वसीले उसको पता चलता। ये सुनकर हाइमा खातून कहती है कि मैंने गुनियाली पर भरोसा किया था लेकिन उसने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि अम्मी जान मैंने आपको कहा था कि ये काले दागों वाली एक शरीर लड़की है। जब उसके बाप से कुछ अच्छा नहीं हुआ तो क्या उसकी बेटी से होगा। ये सुनकर हाइमा खातून कहती है कि मेरी बेटी तुम सही कह रही थी। फिर हाइमा खातून अरतरोल से कहती है कि दुआन की कब्र की मिट्टी सूखने से पहले दुंदार को वापस लेकर आओ। ये सुनकर अरतरोल कहता है कि अम्मी जान क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैंने अपना वादा पूरा ना किया हो। मैं दुंदार को वापस लेकर आऊंगा। इसके बाद अरतरोल हलीमा सुल्तान से कहता है कि बानो जीजेक को तनहा मत छोड़ें, उसके साथ रहें। दूसरी जानिब असलहान अलियार के साथ मौजूद होती है। असलहान अलियार से कहती है कि हलीमा सुल्तान ठीक थी, वो शुरू से ही गुनियाली पर भरोसा नहीं करती थी। अगर जैसा आपने कहा ऐसा ही हुआ तो देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। इसी दौरान वहाँ कतरोजा आता है। फिर अलियार कतरोजा से कहता है कि उस गद्दार अचार और उसकी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। फिर असलहान कतरोजा से कहती है कि गुनियाली को मेरे पास लाना। इसके बाद असलहान और कतरोजा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अचार अपने हम ख्याल सरदारों के साथ मौजूद होता है और उनसे कहता है कि ये उराल साहब की पहली फतह है, निजात करीब है। इसी दौरान कतरोजा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ खेमे में दाखिल होता है। कतरोजा को इस तरह देखते हुए अचार गुस्से से खड़ा हो जाता है और कतरोजा से कहता है कि अंदर आने से पहले इजाजत लो, क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं। इस पर कतरोजा कहता है कि इज्जत के बगैर इंसान जानवर से भी बदतर है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सरदारान मुदाखलत करते हैं तो कतरोजा गुस्से से उन्हें खामोश करवाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। इसके बाद सिपाही अचार को ले जाते हैं। दूसरी जानिब कई कबीले में हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून बानो के पास मौजूद होती हैं। बानो दुआन की वजह से बहुत रो रही होती है और कहती है कि मैं दुआन के बगैर क्या करूंगी। मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया और जब तक मेरे दुआन के इंतकाम नहीं लिया जाता मुझे सुकून नहीं आएगा। फिर बानो कहती है कि ये कैसे मुमकिन था कि उन्हें पता चल गया कि दुआन और दुंदार कहाँ जा रहे हैं, जबकि मुझे भी इसका पता नहीं था। आखिर वो कैसे उनके जाल में फंस गए। इस पर हाइमा खातून कहती है कि मेरी बच्ची अरतरोल दुआन की मौत को इस तरह रायगा नहीं जाने देगा, वो दुआन का इंतकाम जरूर लेगा। दूसरी जानिब अलियार अपने मरकजी खेमे में मौजूद होता है। इसी दौरान कतरोजा और उसके सिपाही सरदार अचार को लेकर आते हैं और उसे अलियार के कदमों में फेंक देते हैं। फिर सरदार अचार अलियार से कहता है कि अलियार साहब आप पछताएंगे, आपने सिर्फ मेरी इज्जत को नहीं बल्कि कबीले के तमाम सरदारान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया है। इसी दौरान असलहान गुनियाली को वहाँ लेकर आती है। ये देखकर अचार कहता है कि अलियार साहब आपने बगैर किसी सबूत के मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है और जब ये भी काफी ना था तो आपने मेरी बच्ची को फर्श पर घसीटा है। यह सुनकर अलियार जोरदार थप्पड़ अचार के मुंह पर मारता है और कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम उस गद्दार उराल के लिए काम करते हो, तुम मेरे सिपाहियों के शहीद होने की वजह हो, तुमने दुआन और दुंदार को काफिरों के हवाले कर दिया। अरे जलील बेशरम बेगैरत, जब ये भी काफी ना हुआ तो तुमने अपनी बेटी को भी अपने खेल में शामिल कर लिया। इसके बाद अलियार कहता है कि तुम सब ये बात जान लो, अचार एक गद्दार है,
जब तक वो ये कबूल नहीं करता वो नहीं मरेगा। इस पर वहाँ मौजूद एक सरदार कहता है कि अलियार साहब, हमें इसका सबूत चाहिए, अल्लाह की नज़र में ये एक जुल्म है। फिर दूसरा सरदार कहता है कि आचार साहब ने अपनी सारी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी, शक की बिना पर आप इसे गद्दार नहीं कह सकते। इस पर अलियार गुस्से से कहता है कि इस कबीले का एक ही सरदार है, उसका कहना सुना माना जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि आचार गद्दार है तो ये यकीनन साबित हो चुका है और मैं गद्दारों से हिसाब जरूर लूंगा। फिर अलियार के हुक्म से उसके सिपाही आचार और उसकी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर अलियार कहता है कि या तो सच सामने आएगा या फिर मैं इसकी जबान काट दूंगा। इसके बाद वो दोनों सरदार वहाँ से निकल जाते हैं और अलियार असलहान से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम सिपाही दुआन के जनाजे